साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया किस तरह से टेबल बनाए, किस तरह से फॉर्म बनाए और फॉर्म को कैसे डिजाइन करें, तो आज हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी से रिलेटेड जानकारी और साथ साथ हम क्वेरी बनाने के आपको दो तरीके सिखाने वाले हैं। इन जिन दो तरीकों से क्वेरी बनती है आज उनको हम आपको सिखाएंगे। साथ साथ हम आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और भी बेहतरीन नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, क्वेरी विजार्ड। दो तरीके होते हैं क्वेरी बनाने के, एक तो विजार्ड होता है, दूसरा डिजाइन होता है। जैसे हमने पहले से ही ये टेबल बना रखा है, देख लीजिए यहाँ पे। अब हमने क्या किया, इस पे पहले विजार्ड से बना के देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दें, क्वेरी बनाने के लिए पहले आपको टेबल बनाना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने टेबल नहीं बनाया है तो आप क्वेरी नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे हमने टेबल लिया, अब हम क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी बनाते हैं। अब क्वेरी किस तरीके की बनानी है आपको, पहला सिंपल क्वेरी विजार्ड चाहिए, क्रॉस टेबल क्वेरी विजार्ड चाहिए, डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड या फाइन अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। तो कौन सा चाहिए, तो हमने क्या किया, मान लीजिए इन दोनों का यूज क्या होता है। जैसे इनमें सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे जो डुप्लीकेट होंगे, इनमें वही रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे जो आपस में मैच नहीं कर रहे होंगे। और सिंपल क्वेरी विजार्ड में क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल क्वेरी विजार्ड को हमने सेलेक्ट किया और हम ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपसे पूछता है किस टेबल से बनाना है। तो हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट नाम का एक टेबल लिया है और इस टेबल से हम क्वेरी बना रहे हैं। क्वेरी में हम क्या क्या फील्ड शामिल करना चाहेंगे, जैसे सीरियल नंबर, ताकि काउंटिंग में हमको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा स्टूडेंट नेम के बाद स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हमको चाहिए। हो सकता है कि उसके फादर नेम की भी जरूरत पड़े तो हम फादर नेम भी ले लेते हैं। तो अगर जैसे किसी फील्ड को आप बाहर निकालना चाहते हो, इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं, और ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो कौन सा कोर्स कर रहा है और उसकी टोटल फी कितनी है। तो हमें सिर्फ इतने रिलेटेड बनाना है क्वेरी। तो हमने क्या किया, इन फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया। पहले तो क्वेरी क्या होती है, अगर कंफ्यूज है तो ये भी जान लीजिए कि क्वेरी मतलब होता है इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब पूछताछ। जैसे आप जहां पे काम कर रहे हैं या आप अपने लिए बना रहे हैं, वहां पे आपको सिर्फ इतने रिकॉर्ड ही चाहिए। तो अगर आप टेबल को प्रिंट करके निकालेंगे तो उसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, फॉर्म निकालेंगे तो एक एक रिकॉर्ड आ जाएगा। बट क्वेरी में क्या होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड छपेंगे जिनकी आपको जरूरत है। अब नेक्स्ट करते हैं, क्वेरी समरी करना चाहते हैं। यहाँ पे समरी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जोड़ना है, एवरेज, मैक्स, मिन, इनका भी यूज कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो इसको हटा दीजिए और डिटेल्स क्वेरी पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट करिए। यहाँ पे क्वेरी का नाम क्या हो, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट क्वेरी, यहाँ पे आप कोई और नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्वायरी। अब हम क्वेरी को ओपन करना चाहते हैं, उसके डिटेल्स देखना चाहते हैं, या मॉडिफाई, उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे अगर उसके डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, मॉडिफाई पे। यहाँ पे अगर आप उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, डिजाइन व्यू में लेके चलना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और अगर आप क्वेरी को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो क्वेरी यहाँ पे बनके तैयार हो गया। अब हमें कभी भी जब भी क्वेरी ओपन करनी होगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके 2 बार क्लिक करना है तो ये क्वेरी दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको वही रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं जो आपके टेबल में स्टोर है। तो मैं एक बार अगर टेबल को ओपन करूं तो टेबल में देखिए नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह सारी चीजें इंक्लूड है। बट अगर हम क्वेरी में देखें तो क्वेरी में सिर्फ वही रिकॉर्ड इंक्लूड है जिन फील्ड को आपने सेलेक्ट किया था। जैसे आपने फादर नेम, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स और फीस, टोटल फीस, तो इतना ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे बात करें क्वेरी को डिजाइन व्यू में कैसे डिस्प्ले करें। अब क्वेरी को डिजाइन करने के लिए हमें क्या करना है, क्वेरी पर ये जो क्वेरी आपने बनाई इस पर राइट क्लिक करके इसको डिजाइन व्यू में डिस्प्ले कर लीजिए। तो ये क्वेरी यहाँ पे डिजाइन व्यू में आ गया।
अब हम जैसे चाहते क्या है, ये तो था हमारा क्वेरी विजार्ड का यूज करके क्वेरी तैयार करना। अब हम आज सीखेंगे क्वेरी डिजाइन व्यू का यूज, क्वेरी डिजाइन का यूज करके आप क्वेरी कैसे तैयार करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आप उस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप क्वेरी बनाना चाहते हैं। देन आप क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करिए तो आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा और यहाँ पे शो टेबल का बॉक्स भी आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेबल। टेबल में कौन सा टेबल आपने बनाया है, वो टेबल का नाम, क्वेरी कौन सी क्वेरी बनाई है, टेबल और क्वेरी बोथ। तो यहाँ पे टेबल और क्वेरी दोनों दिखेंगे। तो जैसे अगर आप टेबल से क्वेरी बनाना चाहते हैं तो आप इसी को ऐड कर लीजिए। अगर आप क्वेरी से क्वेरी बनाना चाहते हैं तो आप इस क्वेरी को ऐड कर लीजिए। अगर आप टेबल और क्वेरी दोनों को मिला के क्वेरी बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने टेबल और क्वेरी दोनों को ऐड कर लिया, तो ये इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दोनों के फील्ड मिलेंगे, सीरियल नंबर 2 मिलेंगे, कोर्स नेम, जिन इसमें आपको वो फील्ड दो मिलेंगी जो फील्ड आपने ऐड कर रखी है। जैसे अब हम मान लीजिए क्वेरी को नहीं चाहते तो क्वेरी को हम रिमूव टेबल कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी वो एक ही मिलेगी। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको एक ही मिलेंगे, जबकि अभी तक क्या था, जैसे यहाँ पे फिर से आप उसको ऐड करना चाहें तो शो टेबल का बॉक्स ले लीजिए और क्वेरी पे आके ऐड कर लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपको वो दोनों फील्ड्स दिखाई पड़ेंगी जो फील्ड्स, जैसे रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट 2 दिख रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फादर, रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट फादर, चूंकि फादर भी ऐड किया था, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऐड किया था। तो यहाँ पे वो चीजें 2 मिलेंगी। जैसे आप टोटल फी को देख लीजिए तो टोटल फी भी यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 2 फील्ड्स मिल जाएंगी। तो अब हम चलिए यहाँ पे तैयार करते हैं डिजाइन व्यू से क्वेरी। क्वेरी डिजाइन का यूज करके आप क्वेरी तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप टेबल ऐड कर लेते हैं तो फील्ड पर आइए और फील्ड पे आप किस किस फील्ड से क्वेरी बनाना चाहते हैं। जैसे सीरियल नंबर से सीरियल नंबर लेना चाहते हैं, और क्या लेना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं, और क्या चाहिए हमको, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चाहिए और उसका कोर्स चाहिए। हमको सिर्फ इतने की ही क्वेरी तैयार करनी है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दें, अगर आप क्वेरी में सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसा फील्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आपके जो क्वेरी में एंट्री किए गए डेटा हैं वो ABCD के क्रम में दिखे या ZXY उल्टे क्रम में, मतलब सीधे क्रम, आरोही क्रम, अवरोही क्रम कहते हैं इसको, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अब हम अगर असेंडिंग में देखना चाहते हैं तो असेंडिंग कर दीजिए, डिसेंडिंग में देखना चाहते हैं तो डिसेंडिंग कर दीजिए। मतलब बढ़ते क्रम, ये घटते क्रम में है डिसेंडिंग और बढ़ते क्रम में असेंडिंग। अगर आप सॉर्ट नहीं करना चाहते तो नॉट सॉर्ट कर दीजिए। तो अब हमने क्या किया, चलिए यहाँ पे हम असेंडिंग लगा देंगे। देन क्राइटेरिया, जैसे हम यहाँ पे नेम में क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करें। यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्राइटेरिया कौन सा हो, सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाई पड़े जिनके नाम A अक्षर से शुरू होते हैं। तो हमने A लिख दिया और यहाँ पे एस्टिक लगा दिया, यहाँ पे क्राइटेरिया टाइप कर दिया। क्राइटेरिया टाइप करने के बाद फिर अब हम इस क्वेरी को सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक करिए, सेव क्वेरी, या आप डायरेक्ट रन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं। अभी इनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनके विषय में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें और जिस तरह से आप वीडियो वॉच कर रहे हैं ऐसे ही लगातार आप वीडियो वॉच करते रहें, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे रन पे हमने क्लिक किया तो रन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा जो रिकॉर्ड जिसमें A एंट्री हुआ है। अभी जैसे इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे हमने कोई नाम दे दिया A क्वेरी, मतलब ABCD के क्रम में। अब ये A क्वेरी जो हमने सेव किया है, अब इसको ध्यान से देखिए, इसको फिर से हम डिजाइन व्यू में डिस्प्ले करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो देखिए लिखा हुआ है लाइक A, अब हम A नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम सेव करते हैं इस क्वेरी को और अब हम क्लोज करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या दिखाता है,
अब इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड दिखाई पड़ेंगे और देखिए ABCD के क्रम में भी है। अब हम इस पे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोर्स में लगाना चाहते हैं, कोर्स में इसको डिजाइन व्यू में करते हैं, कोर्स में हम लगाना चाहते हैं कि वही लोग दिखाई पड़े जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहां पे लिख दीजिए अकाउंटिंग, फिर एस्टिक लगा दीजिए और फिर इसको सेव कर दीजिए और फिर क्लोज कर लीजिए। अब जब आप ओपन करेंगे तो यहां पे सिर्फ अकाउंटिंग वाला ही रिकॉर्ड दिखाई पड़ेगा, अदर कोई पर्सन नहीं दिखाई देगा। यह क्राइटेरिया होता है। अपनी क्वेरी में आप कोई भी क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं और उस क्राइटेरिया के अनुकूल ही आपका क्वेरी बनके तैयार होगा। तो यहां से हमने क्वेरी देख लिया, क्वेरी को हमने बनाना सीख लिया दो तरीके से, एक तो हमने क्वेरी विजार्ड से, दूसरा क्वेरी डिजाइन से। अभी इनके बहुत सारे ऑप्शंस और बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किस तरह से रिपोर्ट बनाया जाएगा ये सिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम आपको इसी में बताने वाले हैं कि और भी, जैसे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या आप कोई भी हॉस्पिटल चला रहे हैं या आप कोई किराने की दुकान चला रहे हैं, कोई बैंक चला रहे हैं, तो वहां पे आप किस तरह से अपने लिए क्वेरी तैयार करें या एक्सेस में अपने लिए डेटाबेस तैयार करें, फॉर्म तैयार करें। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।